कहता है रेगिस्तान में ज़िंदगी नहीं होती। रोही का सहरा आज बनेगा एक इम्तिहान, जहां सूरज आग बरसाएगा और हवा तड़पा देगी। मगर आज यहाँ का कानून सिर्फ एक होगा, रफ्तार। और ये हैं रूही के शाह सवार जो आज मुजाहरा करेंगे अपनी ताकत, हिम्मत और जुनून। गदा हुसैन शाह के मेले की तीसरी किस्त में आपको खुशामदीद। हमारे आज के व्लॉग में हम लोग देखेंगे रूही चोलिस्तान की तपती रेत में 70 सीसी मोटरसाइकिलों की एक दूसरे से रेस। मेले में एक तरफ गदा हुसैन शाह के हुजरे के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़े टेंट में बाइक रेस में हिस्सा लेने वाले जवानों की रजिस्ट्रेशन जारी थी। रेस में हिस्सा लेने की फ़ीस 4000 रुपये थी। फ़ीस रखने का मकसद रेस में हिस्सा लेने वाले मोटरसाइकिलिस्ट की तादाद को थोड़ा मुख्तसर रखना था, ताकि सिर्फ वही लोग रेस में हिस्सा लें जो सेमी प्रोफेशनल या सीरियस राइडर्स हैं। ये 1 मिनट के बाद मोटरसाइकिल जो है वो छोड़ा जाता है, तो जितने भी मोटरसाइकिल होंगे और उनकी अप डाउन हो जाएगा। तकरीबन 40 किलोमीटर का सफर है, जो पहले नंबर पे आता है वो तकरीबन 18 मिनट से पहले आता है। 80 किलोमीटर फी घंटे की स्पीड से रेगिस्तान में आता है। तो रेंजर के आप तो हैं, कहाँ से आए हो आप? इधर से 86 से। 86 से? अच्छा। हर साल दौड़ाते हो बाइक? पहला साल है। और सिर्फ 70 अलाव है? चाइना अलाव है। चाइना अलाव? होंडा नहीं चलता? उसकी क्या वजह? वो नहीं चल सकता। उस वजह ये वो जो है ना, गाड़ी छोटी है, वो नहीं काम करता है। उम्मीद है जीतने की? उम्मीद तो है दिल में। ट्रेनिंग कहाँ किया तुमने? ट्रेनिंग इधर ही की है, साई के ट्रैक पे। अच्छा, कितने दिन से ट्रेनिंग कर रहे हो? ट्रेनिंग बड़े दिन से कर रहे हैं, हम इधर हैं। हम इधर ही होते हैं साई के मैदानों पे। सही। ये अल्ताफ है जी, विनर है 2-3 बार का। अल्ताफ पिछले साल कौन जीते? शायद सुजात 68 का। मैं एक बार इधर विनर हो के दुबई चला गया था। अच्छा। फिर पिछले साल आया था, लेकिन बाइक मेरी खराब हो गई थी। इस साल इंशाल्लाह पूरी कोशिश है हमारी। तुम किस चक से हो? चक 261 से। ठीक। ये बाइकर्स को ट्रैक दिखाने के लिए गाड़ी पे बिठाया हुआ है। ये राशिद है, इसने हमें बिठा के मोटरसाइकिल दौड़ाया था। कौन सा दरबार था भला? मलूक शाह से। हाँ, मलूक शाह वाला। मलूक शाह से लेकर उस वक्त इसके पास 125 था, अभी ये 70 दौड़ाएगा। हाँ, कमाल है जी। और ये सारा राइडर्स को लोड किया हुआ है। ये लोग ट्रैक देखने जाएंगे। बाइक में कोई तब्दीली करी है? अल्ट्रेशन की हुई है। की हुई है? हाँ। क्या चीज़? 125 का कार्बोरेटर लगाया हुआ है। अच्छा। उसके बाद जो है 110 का जो है हिस्सा डाला हुआ है। इस चीज़ की इजाज़त है? हाँ, इजाज़त है फिर। अच्छा। हाँ, कर लेते हैं अल्ट्रेशन। ठीक। फिर ये पावरफुल हो जाता है मोटरसाइकिल। अच्छा। ये इन सब लोगों ने ये मोटर कैरी किया हुआ है। और ये कहाँ से मिला तुम लोगों को? ये सर, हाँ, ये किट मिल जाती है? मिल जाती है, इस्लामाबाद से मिलती है। ये 40 किलोमीटर का ट्रैक है, इसलिए इनके बकौल तुम्हें नहीं प्यास लगेगी? बस हम मेहनत करेंगे। तुम ऊँट हो हैं, पहले पी के एक में गुंजाइश रखा हुआ है तुमने। ये पहले के ड्राइवर है ना, हम छोटे ड्राइवर है इसलिए। ठीक। ज़बरदस्त यार। ये 3 बार के चैम्पियन है जनाब साबिर। इस बार है चांस इंशाल्लाह। अच्छा। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया यार। ये अब तैयारी शुरू हो गई है तकरीबन। पहला बाइकर रेडी है।
नव 8 7 6 5 4 3 2 1 गो। रेस का ट्रैक तकरीबन 40 किलोमीटर पर मुहित था, जिसमें सब लोगों को एक बार छोड़ने की बजाय वक्फे वक्फे से छोड़ा जाता था ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। इस रेस में हिस्सा लेने वाले अक्सर जवान मकामी हैं और रोही और चोलिस्तान की इस रेत भरी ज़मीन पर मोटरसाइकिल चलाने के आदी। मैं और अब्दुल गफ़ार हम लोग जा रहे हैं उस ट्रैक पे जहाँ से बाइकों ने गुजरना है। हाँ, बोतलें क्यों रखे हैं साथ में? ये पानी शानी पिए। अच्छा अच्छा अच्छा, इतना टाइम लगना है वहाँ पे? ये मेरा मेरा ड्राइवर है अब्दुल गफ़ार, और अभी हम लोग निकलने लगे हैं उस ट्रैक पर जहाँ से बाइकों ने गुजरना है। सुना है वहाँ पे 2-4 जंप हैं जिसकी वजह से बड़ा माहौल बनता है वहाँ पे। गफ़ार भी वैसे बहुत बड़ा ड्राइवर है, मुझे ये समझ नहीं आती कि ये क्यों नहीं हिस्सा लेता उसमें रैली में। क्यों गफ़ार? नहीं जा रही। तुम्हें अपनी हड्डी पसलियाँ अजीज़ हैं? हाँ, ये जी एक बाइकर की चैन उतर गई है, तो ये सारे लोग उसके पास आए हैं उसकी हेल्प करवाने। रोही का सहरा बहुत वसी है और यहाँ रास्तों पर किसी भी किस्म की कोई बाकायदा से मार्किंग नहीं। ट्रेस पर मुख्तलिफ मकाम पर रेस की इंतज़ामिया ने लोगों को खड़ा किया था, जो कि वहाँ से गुजरने वाले बाइक्स पर अपनी मोहर सब्त करते।
यूं किसी भी शॉर्टकट या चोर रास्ते का इंतखाब मुमकिन ना होता। आज रोही चोलिस्तान सिर्फ रेत का एक समुंदर नहीं बल्कि इन सवारों के लिए एक आजमाइश भी है। और फिर अपना मोटरसाइकिल ख़राब होने के बावजूद दूसरे सवार का हौसला बढ़ाता ये जवान। रोही आज मोहब्बत से भरपूर था। आप स्टैंप लगा रहे हो? अच्छा, कहाँ पे लगाते हो स्टैंप उसके? वो टैंकी पे लगाते हैं। टैंकी में साफ एक वाइट कलर की पेपर होती है, उधर चेक पोस्ट होती है। चेक पोस्ट पे हर चेक पोस्ट की अपनी अपनी स्टैंप अच्छा, होती है ठीक, और स्टैंप लगाते हैं। सही सही सही। अच्छा 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 अच्छा। मैं भी बाइक कर रहा हूँ। ठीक है हाँ ठीक है। इस जगह पे बहुत ज़्यादा वैसे रेतला है। कई जगहों पे ट्रैक में मिट्टी है, सेम वाला ज़मीन है, वहाँ पे डेफिनेटली टायर को ट्रैकिंग मिलती है। लेकिन ये वाली रेत पे चलाना वाकई मुश्किल है। और ये एक छोटा सा जंप बना हुआ है यहाँ पे, मैं इसीलिए यहाँ पे आके खड़ा हुआ हूँ। और ये जनाब असलम सामने ये कल वाला कुक्कड़ है। हाँ, है कल वाला। ये इस्लामगढ़ वाला कुक्कड़ जनाब आज हमारी किस्मत में मिला। और यूँ ख़त्म होता है हमारा आज का व्लॉग। बहुत मज़ा आया इस उर्स पे। मेरी किस्मत ही थी कि मैं आ गया दिसंबर में, वरना ये नवंबर में होता है। और ये ड्रोन शॉट्स और मोटरसाइकिलों की रेस देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस इलाके में ये कितना बड़ा शुगल है। चलें जी, मिलते हैं किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।